तो भक्तों, माँ दुर्गा की जय। आज माँ दुर्गा का जो चतुर्थ दिन है और चौथे दिन देखो, सबसे पहले हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं और दूसरे दिन हम करते हैं ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन करते हैं चंद्रघंटा की पूजा और चौथे दिन हम करते हैं कुष्मांडा माता की पूजा। आज चतुर्थ दिन और कुष्मांडा माता की जो पूजा अर्चना करने के बाद ये पाठ जो है, ये कुष्मांडा माता का चित्र है और ये पाठ जो है मैं भी आपके सामने करने वाली हूँ। और कहते हैं माँ, ये जो देखो यहाँ पर जो ज्वारे लगाए हुए हैं उनकी भी फ़ोटो दिखा देती हूँ। इनमें धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और ये पानी जैसे सूखे और ये लो प्रज्वलित मैंने आरती वगैरह कर ली है। और अब देखो चौथे दिन जो है ना, पहले दिन देखो जो है घी का भोग लगता है, दूसरे दिन चीनी का और तीसरे दिन दूध का, चौथे दिन जो है मालपुए का भोग लगता है। जो यहाँ सामने मालपुए दिख रहे हैं आपको, और ये भगवान को अर्पण है, माँ दुर्गा को। और अभी जो है मैं पूजा अर्चना जो है यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ करते हुए भक्तों। और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले दिन है ये 8 दिन जो होते हैं। वैसे नवरात्रा हमारे अष्टमी की जो है धोख लगती है, तो मैं उसको अष्टमी की वजह से ही 8 दिन बोलते हैं। वैसे नवरात्रा 9 दिन के ही होते हैं। तो यहाँ पर बहुत आनंद और खुशी का माहौल जो है इन 9 दिनों में बनता है और अच्छा लगता है। और सुबह सुबह से एक ललक रहती है मन में कि हम जल्दी से नहाए धोए, भगवान की माँ की पूजा करें, क्योंकि माँ साक्षात रूप से जो है आती है निश्चित रूप से, अगर सच्चे मन से हम। और हम एक जो मौसमी फल है वो तो रोज़ ही रखते हैं, सेब हो, केले हो, कोई भी हो, मिश्री हो, मेवा जो भी है, परंतु जो वास्तविक पूजा में आज कुष्मांडा को जो भोग लगता है वो लगता है मालपुए का। तो इस प्रकार से हाँ, तो यहाँ हाँ ले अभी देखो मैं यहाँ आरती जो है ले रहे हैं, बच्चे भी ले रहे हैं और इसको जो है तिलक भी लगा रहे हैं। तो ये सबको, बच्चों को सबको सिखाना चाहिए कि इस प्रकार से अपनी माई की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आपको ये जो कुष्मांडा माता की जो है वो दिखाती हूँ। आप लोग के दर्शन तो कर ही रहे होंगे ना। ये लोग के जो दर्शन है ना, ये पूरे घर में लोग होने के बाद जोत जिसको कहते हैं, पूरे घर में घुमाना चाहिए। इससे हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी चली जाती है। और जब लाव लेते हैं, हम जोत लेते हैं, तो उसमें थोड़ा लौंग इलायची वगैरह जो है डाल देना चाहिए, कपूर डाल देना चाहिए और इसमें शुद्धि होती है हमारे घर की। तो माँ कुष्मांडा की जो मैं कथा है वो इस प्रकार से आपको भी कह रही हूँ। ये पुस्तक बहुत पुरानी है और इसको थोड़ा सा मुझे सिलना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, फट गई है, इसको करती हूँ मैं सही। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुष्मांडा माता की जो है फ़ोटो और उसकी कथा जो है अभी मैं आपको कहती हूँ, आप सुनते जाइएगा। माँ की फ़ोटो के सामने ही बैठकर मैं आपको सुना देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरालुप्तमेव च ददानां हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपने मंद हल्के हंसी द्वारा अंड और अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईश्वत हास्य से आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोकों में है। सूर्य लोक में निवास का कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना और इन्हीं की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इनके तेज और प्रकाश में दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनके 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। और इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाले जपमाला है। और इनका जो वाहन है, ये देखो धीरे धीरे लोग कम होती जा रही है। इनका जो वाहन है
अभी मैं पढ़ती सिद्धियाँ इन धनुष वाण कमल पुष्प अमृत कलश चक्र था गदा है 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और 9 रिद्धि को देने वाली जपमाला। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, यहाँ पूरा सब कुछ दिखाया है। और इस प्रकार से आगे जो है देखिए, इनका वाहन सिंह है, बिल्कुल सिंह है इसका वाहन, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुमड़े कहा जाता है और बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय, इस कारण से ये कुष्मांडा भी कही जाती है। नवरात्रा पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है और हृदय इस दिन इन्हें अत्यंत ही पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना कार्य में लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अलप्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अनिर्दिष्ट अग्रसर हो। बाकी भक्ति मार्ग पर कुछ भी कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है और ये दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य की आदि व्याधियों सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः उनके लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों की इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से माँ कुष्मांडा की जो है मैंने अभी आपको कथा जो है सुनाई है और बड़ा आनंद देने वाले। शाम को मैं लाइव में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी संभव होता है उतना सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये दीप प्रज्वलित अभी तक हो रहा है और इस प्रकार से ये कथा करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और आपने भी आनंद प्राप्त किया होगा भक्तों। तो इस आनंद का कोई पारावार नहीं है। कहते ना कि ईश्वर की भक्ति जितनी हम करें ना उतना ही आनंद हमें मिलता है। अभी मैंने इसमें जो जुआरे बाए थे उसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है और ये धीरे 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 जैसे गर्मी पाएगा ना तो ये उगाएंगे। अभी थोड़े थोड़े से उगने प्रारंभ में हुए हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आज की पूजा अर्चना किया गाइस भक्तों। और एक बार पुनः माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों को मिले और सभी कष्ट आपके दूर हो, जीवन में सभी सुख संपन्नता से रहे और सभी के रोग मुक्त जो है हो और कोई भी संसार में दुखी न रहे और जीवन में हमेशा ही आगे बढ़े। तो इसी कामना के साथ एक बार पुनः माँ दुर्गा की